थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राघव। थैंक यू सो मच। आई होप गाइस सबको मेरी वॉइस आ रही होगी और सारे एक्साइटेड हो गए सीखने के लिए। 11:30 बजे मीटिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। और चेक कर लेना आपकी टीम में। देखो मैं ना अभी देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। ये हमने इनिशिएटिव लिया कल। हमको कृष्ण सर ने बोला कि राघव सर को बोला कि मीटिंग्स करनी जरूरी है। तो हम लोगों ने एक कोशिश करी कि जितने भी कृष्णा सर के 6 जनरेशन के मैनेजर्स हैं, या मतलब कृष्णा सर के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जनरेशन के मैनेजर्स हैं, वो सब आपके लिए एक इनिशिएटिव ले कि आपको मॉर्निंग मीटिंग का अच्छा कल्चर मिले और आप सब लोग सीखो। देखो कोई चीज निकलती है ना। देखो मैंने एक चीज सीखी है फॉरएवर के अंदर। मेरे को 5 साल हो गए इस काम में। मैंने एक चीज सीखी है। देखो काम ना होता है। मैं स्किल्स भी सिखाऊंगा, बट स्किल से पहले ना मैं आपको अपने एक्सपीरियंस है ना दो चार पांच चीजें शेयर करता हूँ जो लाइफ की ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ऑब्जर्वेशन है लाइफ में। देखो काम एक ऐसी चीज है जो होता है, पता है, लेकिन काम तब होता है जब हम ना खुद को चेंज करते हैं। हम खुद को चेंज करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज हम क्या करते हैं, हम ना यूनिटी में काम करते हैं। मैंने आज तक किसी इंसान को यूनिटी के बिना इस काम में ग्रो करते हुए नहीं देखा। जब जब यहाँ पर तू आती है, मैं आती है, तो बंदा फिर मैं जो ये मैं होती है, मैं ये साल में 2 बार कटती है। पता है आपको? बकरी को देखा है? बकरी को साल में 2 बार कटती है। मैं, है ना, मैं करती है। मैं करने वाले लोग इस काम में नहीं ग्रो करते। यहाँ पर हम होता है, हम। और जहां पर हम होता है ना, वहीं पर सब कुछ होता है। जहां पर हम होता है वहां पर सब कुछ होता है। अगर कोई चीज बनी है आप लोगों के लिए, कोई मॉर्निंग मीटिंग का कल्चर बना है, राघव ने मेरे को इनवाइट किया है, कुछ सोच समझ के किए, और लोगों को इनवाइट करेंगे कुछ सोच समझ के करेंगे। आपका फर्ज क्या बनता है? ग्रुप में हाइप बनाना, हाइप। भाई मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे? देखो मैं ये मानता हूँ लाइफ में ना, लाइफ देखो ये बिजनेस का मतलब एक्साइटमेंट है। इस बिजनेस का दूसरा नाम है एक्साइटमेंट। जो बंदा एक्साइटेड नहीं है ना, वो कुछ नहीं, घंटा नहीं कुछ कर सकता। जब मैं सुपरवाइजर लेवल, राघव ने बोला ना, राघव को, राघव के अंदर अच्छी क्वालिटी क्या थी, वो एक्साइटेड था। शायद से वो इसलिए ग्रो किया, बहुत एक्साइटेड था। और हम आज भी एक्साइटेड है। आज भी कंपनी को इंसेंटिव निकाल दे, हमेशा जान लगाते हैं, हमेशा, चाहे वो कोई भी इंसेंटिव निकले। कृष्णा सर निकालते हैं, जो मैनेजर्स हमारे ग्रुप में 10 सीसी करेंगे उनके, मैं हमेशा करता हूँ चीज, ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर हमेशा नहीं होती तो 90% जरूर होती है मेरे से वो चीज। क्योंकि मैं दिल से काम करता हूँ, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। आप लोगों को पहली बात तो छोटी छोटी चीजों को सीरियस लेना है। अगर कोई इंसान इस बिजनेस में सिर्फ 3 चीजें समझ ले कि मेरे को पहली बात तो यूनिटी से काम करना है, डाउनलाइन अपलाइन को साथ लेके चलना है, सिस्टम के साथ काम करना है ना। दूसरी चीज खुद को चेंज करना, वो स्टार्ट करे कि भाई देखो, अगर बाकी लोगों का काम हो रहा है और तुम्हारा काम नहीं हो रहा है यहाँ पर इस मीटिंग में, मेरे को नहीं पता कितने लोग सुन रहे होंगे। यहाँ पर जूम में तो लिमिट है, यूट्यूब पे काफी लोग सुन रहे होंगे। अगर मेरे को 1000 बंदा बैठ के सुन रहा है, 500 1000 जो बंदा बैठ के सुन रहा है, काम तो हो रहा है ना। 4 सीसी करने वाले बहुत लोग होंगे जिन्होंने 20 दिन के अंदर 4 सीसी कर ली होगी। अगर उन लोगों की सीसी हुई है और तुम्हारी नहीं हुई है, तो गलती तुम्हारे अंदर है, उनके अंदर नहीं है। गलती तुम्हारे अंदर है, क्योंकि उनका तो काम हो रहा है भाई। जिस इंसान का काम हो रहा है वो बंदा, साथ रखना, यूनिटी में है। दूसरी चीज, एक्साइटेड है, ऑलवेज कुछ ना कुछ चेस कर रहा है, ऑलवेज कुछ ना कुछ चेस कर रहा है। और फोर्थ थिंग, वो खाली नहीं बैठा। मैंने एक ही चीज सीखी है बिजनेस में। अगर आप कोई भी इंसान, आप एएस लेवल पे हो मैटर नहीं करता, आप सुपरवाइजर लेवल पे हो मैटर नहीं करता, आप एएम लेवल पे हो मैटर नहीं करता, आप मैनेजर हो, आप सीनियर मैनेजर हो, आप सोरिंग मैनेजर हो, आप सफायर मैनेजर हो, जो बंदा खाली बैठ गया वो परेशान है इस बिजनेस में। मैंने अपनी टीम के मैनेजर्स को देखा है। मैंने सब छोड़ो, मैंने खुद को देखा है। जब जब मैं खाली बैठा हूं, जब जब मैंने कुछ काम नहीं किया। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, आज के टाइम पे ना सबसे खुश लोग वो हैं जो काम कर रहे हैं। ये आप देखना अपने आसपास, आपने देखा है? हम मतलब मैं कभी कभार क्या करता हूँ, पॉडकास्ट सुनता हूँ, कोई चीज करता हूँ, तो मेरे को समझ में आया आजकल इतना सब कुछ अवेलेबल है, तब भी लोग डिप्रेशन में क्यों हैं? तब भी लोग एंजाइटी में क्यों हैं? तब भी लोग परेशान क्यों हैं? मैं आपको रीजन बताता हूं परेशान होने का। पीपल डोंट हैव समथिंग टू वर्क। उन पे है ही नहीं कुछ सपना देखने को। अगर मैं यहाँ पर काम कर रहा हूं, मेरे पे कोई गोल है अगले 6 महीनों के लिए, मेरे पे इस मंथ का गोल है, नॉन मैनेजर का गोल है, पर्सनल फ्रंट सीसीज का गोल है, तो जो हमारा गोल है उसके अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। सिंपल सी चीज है ना। अब जिस बंदे पे गोल नहीं है वो काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो ओवर थिंकिंग करेगा,
ओवर थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग करेगा तो परेशान रहेगा। हर चीज डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये काम है ना, काम। अभी मैं आपको, मतलब मैं लिख के लाया हूं कुछ चीजें। टॉपिक वाज हॉट मार्केट प्लस रीटारगेटिंग इन मंथ एंड, कैसे करते हैं ये मैं सिखाऊंगा। देखो स्किल्स मैटर करते हैं 10-15%। इससे ऊपर चीजें मैंने, ये टाइम मेरे को सीखने में टाइम लगा, 1-2 साल लगे सीखने में चीजें को। स्किल्स से कम होता है काम। आप बोलोगे सर स्किल से काम कैसे कम होता है? पहले थॉट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है बनाना। अगर किसी बंदे के अंदर खूब स्किल्स हैं, खूब स्किल्स हैं, बट उसको ये नहीं पता कि यार काम करते कैसे हैं, वो बंदा कन्वर्ट करना जानता है, सब कुछ करना जानता है, बट बंदे के अंदर यूनिटी नहीं है, बंदा काम नहीं करता, बंदा सीखता नहीं है, वो बंदा अगर कन्वर्ट कर भी लेगा ना किसी एएस को, उसको काम नहीं करा पाएगा, उसको सीसी नहीं करा पाएगा कभी भी, उस इंसान को वो आगे नहीं ले आ पाएगा कभी भी। लेकिन जिस इंसान के अंदर ये क्वालिटी है कि वो बंदा, क्या बोलते हैं, सब कुछ साथ लेके चलेगा, एफर्ट्स डालेगा, प्रॉपरली चीजें करेगा, वो बंदा हमेशा काम कर लेगा, उसको प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। वो इंसान 110% बिजनेस में ग्रो करेगा। ये मैं आपको कागज पे लिख के दे सकता हूँ चीज। ये हॉट मार्केट, फॉलो अप, क्लोजिंग, इनविटेशन, ये बच्चों की चीजें हैं, ये बहुत आसान चीजें हैं। एक ऐसा टाइम होगा जब आप लोगों को ना, जैसे मतलब देखो, द गुड थिंग अबाउट अबाउट टाइम इज दैट इट टीचेस अस नॉलेज। हमारे को ना बहुत कुछ नॉलेज मिलती है। देखो आप लोग सोचते होगे ना कि सर हम मेहनत करते हैं हमारा रिजल्ट नहीं आता। मैं आपको एक बात बोलूं, जो आप आज मेहनत कर रहे हो ना, उससे यू आर लर्निंग समथिंग। एक चीज को पकड़ो लाइफ में, एक चीज, नेटवर्क मार्केटिंग पकड़ लिया है, घुस लिया है, साला इसमें आग लगा दो। इसमें आग कैसे लगेगी? आप इसमें कमिट कर लो, मैं इस चीज में बेस्ट बनूंगा, अपने फील्ड के खिलाड़ी बन के देखो, आपको सब मिलेगा। एक ऐसा टाइम भी था कि 100 बंदे एएस, 100 बंदों की क्लोजिंग होती थी तो एक शायद से एएस करता था। हर किसी के साथ होता है स्टार्टिंग में, अब तो सिंपल सिस्टम और सिंप्लीफाइड हो चुका है, बेटर हो चुका है, एडवांस हो चुका है। बट मेरे टाइम पे कैसा टाइम था, जब मैं इतने बंदों की क्लोजिंग कर रहा हूँ तब भी एक क्लोजिंग होती थी। आज वो चीज बेटर हो गई है। आज वो शायद उसमें 2 4 5 में से एक बंदा एएस कर लेता होगा, समझता होगा तो। मैं सिंपल सी चीज क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, जो आप टाइम दे रहे हो ना भाई, इसकी कीमत है। हार मत मानो, आप इतना सीख जाओगे ना, इतना इतना सीख जाओगे। कोई बंदा अगर रील डालने में एक्सपर्ट है तो उसने बहुत रील गंदी भी डाली है पहले। मिस्टर बीस्ट है ना, उसकी पता नहीं 400 एंड समथिंग उसने कितनी वीडियो डाली थी, तब जाके बंदे की पहली रील वायरल हुई थी। मिस्टर बीस्ट की, जो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर है। तो आप अगर प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो देखो, राइट स्किल्स चाहिए। लेकिन राइट स्किल्स है ना, अपने आप को समझाना पड़ेगा कि भाई मैं जो हो सकेगा, जो इन 10 दिनों के अंदर जो हो सकेगा, जितनी जान लगा सकूंगा, जितनी जान लगा सकूंगी, सारी लगाएंगे, बढ़िया से लगाएंगे। एक भी सेकंड साला खाली नहीं बैठेंगे। आप देखना अपनी सीसी, आप देखना कि आप, मैंने ये ऐसे लोगों को देखा है जिनकी 20 दिन में 0 सीसी होती है, बट क्योंकि वो 20 दिन एफर्ट डाल रहे होते हैं और एफर्ट डालते हैं, 10 दिनों के अंदर एफर्ट को इंक्रीज करते हैं, है ना, उस बंदे की 10 सीसी होती है। 31 तारीख को 12 बजे अपडेट। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब इंसान मेहनत कर रहा है। भाई देखो, मेरे को एक चीज पता है, काम डाउन हो काम अप हो, देखो काम डाउन होता है अप होता है, वो एक डिफरेंट मैटर होता है, बट हम एफर्ट ना डालें ये गलत बात है। किसी इंसान का काम कम हो तो जो आपका अप्लाई है ना, वो उस डाउनलाइन को नहीं बोलेगा जिसने एफर्ट पूरा किया, वो उस डाउनलाइन को बोलेगा तूने एफर्ट काम किया। अगर तुम्हारे 2 बंदे बैठ रहे हैं, 4 बंदे बैठ रहे हैं, 5 बंदे बैठ रहे हैं, अब टॉपिक पे आता हूं मैं, हॉट मार्केट पे क्यों काम करना है ना, यही से टॉपिक पे आता है डायरेक्टली। हॉट मार्केट पे इसलिए आना है क्योंकि हॉट मार्केट, देखो आपको समझना पड़ेगा। आप में से यहाँ पर मेजर लोग कोल्ड मार्केट वाले हो गए, है ना। तुम सब लोग मेरे को एक बार एक चीज बताना सारे, इसमें चैट ऑन ही है ना, एक बार सारे बताओ लिख के, मैं चैट ऑन कर रहा हूं। मैं आपको समझाऊंगा आज लाइव कि भाई क्या बोलते हैं, मैं आपको आज 2 एक्टिविटीज लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। आप मेरे को बताओ, आप में से कितने लोग यहाँ पर कोल्ड मार्केट वाले हो, और आप लोगों ने कितना कितना टाइम लगाया 2 सीसी करने में। फिर मैं आपको ना हॉट मार्केट की इंपॉर्टेंस समझाता हूँ। मैंने चैट फॉर एवरीवन कैसे करूँ उसमें, मैं 1 मिनट के लिए चैट फॉर एवरीवन कर रहा हूँ। आप मेरे को चैट पे लिख सकते हो, चैट आई थिंक ऑन है, राघव, और आप चैट इंटरेक्ट करना आप लोग। मैं आपको ना कुछ प्रूफ करना चाहता हूँ कि हॉट मार्केट की इंपॉर्टेंस कितनी होती है, हॉट मार्केट कितनी जरूरी है हमारे हमारे काम के अंदर। अगर आप हॉट मार्केट पे, 1 मिनट में चैट को चेक कर लेता हूँ। हम्म, ठीक है, सारे लिखो, मेरे को प्राइवेटली लिखो मैसेज पे, आपने कितने कितने टाइम में 2 सीधी की थी यहाँ पर, जो कोल्ड मार्केट वाले हैं, कोल्ड मार्केट वाले यहाँ पर समझना लिखो मेरे को, आप लिख सकते हो चैट पे,
कोई लिख रहा है मेरे को पर्सनल टेक्स्ट आएगा, टेंशन मत लो, मैंने एवरीवन नहीं कर रखा। 3 3 मंथ्स। कोई लिख रहा है 5 डेज। और बस दो ही लोग कोल्ड मार्केट वाले हैं यहाँ पर और कोई कोल्ड मार्केट वाला नहीं है भाई क्या? मैंने वो कर रखा है क्या? होस्ट एंड को होस्ट। हाँ ठीक है भाई। एक हफ्ता, एक हफ्ते में किसी ने की 2 से कंप्लीट। जब इंसान हॉट मार्केट में काम को स्टार्ट करता है ना, हॉट मार्केट में बेनिफिट क्या होता है कि हॉट मार्केट में ना हमारे पे ट्रस्ट बिल्ड होता है, उस इंसान का ट्रस्ट बिल्ड होता है। हॉट मार्केट में अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई दोस्त है, वो मेरे को देख रहा है, अब उस इंसान के मन में कुछ डाउट होंगे। उसने सब कुछ मेरे साथ किया, वो लाइफ में घुमा फिरा मेरे साथ। यहाँ पर कोई लिख रहा है 1 महीना। देखो, 1 महीना, 2 महीना, किसी को 8 महीने लगे। तुम कोल्ड मार्केट के पर्सन हो। कोल्ड मार्केट में अभी अभी मेरे साथ कुछ टाइम पहले, अभी इस महीने मेरे साथ अभी तक ऑलमोस्ट 2 years हो चुके हैं मेरे फ्रेंड में। जो दोनों लोग थे ना, वो 6 6 महीने 8 8 महीने बात करे 2CC। पता है क्योंकि कौन सी मार्केट कहते हैं? कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट के थे। लेकिन अगर वहीं पर कोई मेरा दोस्त होता, तो वो या तो मुंह पे हाँ बोलता, या तो मुंह पे ना बोलता, या तो भागता नहीं। देखो, होता है दोस्त भी करते हैं, टाइम लगाते हैं, बट मैंने देखा है दोस्त की बेटर चांस है। अगर मैं 10 एनरोलमेंट हॉट मार्केट में निकाल रहा हूं, प्लस 10 कोल्ड में निकालता हूं, तो बेटर चांस है लोगों की हॉट मार्केट में स्टार्ट करने की, बिकॉज दे डोंट डाउट। उनको हमारे पे बेटर ट्रस्ट है ना? प्लस आपके अगर कोई कोल्ड मार्केट है, अगर मान लो तुम्हारा किसी ने कॉल उठाना बंद कर दिया, क्या करोगे? एक दो बार अननोन नंबर से कॉल कर लोगे। अननोन नंबर से कॉल घुमा लोगे ना। और तो कुछ नहीं कर सकते ना भाई, और क्या कर सकते हो बताओ? कुछ भी नहीं कर सकते तुम उसके अलावा। लेकिन अगर हॉट मार्केट का बंदा है, आप उसे मिलने आ सकते हो। भाई क्या प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? क्यों भाग रहा है? देखो, मैं अभी सिखाऊंगा। फोर्स सेलिंग और सेलिंग में भी एक फर्क होता है। फोर्स सेलिंग नहीं करनी है हमको किसी को भी, कि हम जानबूझ के बेच दें, अपनी चीज चिपका दें, क्योंकि चिपका के कोई फायदा नहीं होता, वो कल के दिन काम ही नहीं करेगा। ये भी मेरी लर्निंग रही है कि देखो, एक होता है फॉलो अप, मैं अभी समझाऊंगा उसके बारे में आऊंगा, बट मैं हॉट मार्केट के बारे में तुमको कुछ चीजें समझाता हूँ। पहली बात तो, तुम यार कैसे लोग हो समझ नहीं आता। आप लोग सब कृष्णा सर की टीम का पार्ट हो। आपने देखा कि कृष्णा सर ने, तरंग सर ने, रोहित सर ने, इन लोगों ने हॉट मार्केट पे ही तो काम स्टार्ट किया। और इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल चाहिए लाइफ में? हॉट मार्केट में काम क्यों करना चाहिए? अगर इन लोगों, अभी आप लोग कह रहे हो सर हमारी लिस्ट नहीं है, सर हमारे लोग नहीं है, सर आपने तो कहा था आप लीड पे काम कराओगे, लीड दोगे। अबे भाई सब्र रखो, सब्र रखो। पहली पहले ही बंदा ना, जब बंदा क्या बोलते हैं साइंस में घुसता है, पहले ही बंदा पायलट नहीं बनता। पहले उसकी ट्रेनिंग होती है। पहले वो बैठता है, अपने सब कमांडो उसके साथ बैठता है, जो पायलट चला रहा है वो सिखाता है। पहले आप सीखते हो कोई चीज। आप में से किसी इंसान ने, अगर किसी को अगर गाड़ी चलानी आती है, आप कैसे सीखते हो गाड़ी, ये बताओ? है, पहले खुद चला लेते हो? कि आपने कभी सीखी नहीं, डायरेक्ट रोड पे ले गए नई गाड़ी खरीद के, हो गया भाई ठीक है, ले जाओ हाईवे पे। खुद भी खुद भी एक्सीडेंट करोगे अपना, दूसरे को भी नुकसान में डालोगे। पहले इंसान सीखता है, किसी के साथ बैठता है, 2 4 5 दिन चक्कर लगाता है ग्राउंड के आसपास के, जहां पर ट्रैफिक नहीं है ज्यादा। फिर बंदा धीरे धीरे रोड पे ले आता है। करेक्ट। आप लाइफ में कोई भी स्किल को पहले लर्न करते हो, एंड हॉट मार्केट इज अ प्लेइंग लर्निंग ग्राउंड। क्योंकि हॉट मार्केट पे अगर तुम लोगों को खराब भी कर दोगे, तो कोल्ड मार्केट में तो आपके पास स्किल्स आ गई ना। अगर आपने अपने 10 दोस्तों को हॉट मार्केट पे कनेक्ट किया, मैं बेसिक बेसिक कुछ प्रोसेस सिखाऊंगा, बहुत एडवांस लेवल के प्रोसेस नहीं सिखाऊंगा, जो आप सब लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है ना? तो आप लोग अगर हॉट मार्केट पे इंसान को अपने अपलाइन से कनेक्ट करा दोगे, तो आपका अपलाइन उसमें प्रो है। जो आपका सुपरवाइजर अपलाइन है, जो आपका मैनेजर अपलाइन है, उसको तो दिक्कत ही नहीं है ना उस चीज में। उसके लिए तो वो काम आसान है करना। तो उस इंसान के लिए बहुत, आप लोगों के लिए बड़ा आसान है उस इंसान का काम करवाना। अब हॉट मार्केट में क्यों नहीं काम होता? आप ये सोचते हो कि हमारा कोई दोस्त ज्वाइन करेगा नहीं। जब जब ये सवाल आया ना मन के अंदर, भाई कोई ज्वाइन नहीं करेगा, ठीक है मान लिया। तरंग सर की हॉट मार्केट में मैं तो किसी को नहीं जानता, मतलब वो जानते होंगे बेटर ऑब्वियसली, बट मैं तो सिर्फ एक ही इंसान को जानता हूँ, कृष्णा सर को। कृष्णा सर को, जो उनके ब्रदर हैं। एक पर्सन ने ज्वाइन किया ना, एक पर्सन ने ज्वाइन किया ना। कृष्णा सर के साथ उनके फ्रेंड्स ने, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, बट मैं जो उनकी सबसे अच्छे डेवलपर को जानता हूं, वो रोहित सर है। रोहित सर है। एग्री करते हो? इससे बड़ा रीजन चाहिए हॉट मार्केट में क्यों काम करने? इससे बड़ा रीजन चाहिए? एक बंदा
आपको अच्छा मिल जाए, जिसका माइंडसेट अच्छा हो, आपकी तरह सोचता हो, आपकी तरह उसके एक्शंस अलाइंड हो, तो वो बंदा कहीं भी पहुंचा सकता है आपको इस बिजनेस के अंदर। कहीं भी पहुंचा सकता है वो इंसान आपको इस बिजनेस के अंदर। देख लो, तुम्हारे सामने एग्जांपल्स हैं। ऐसे पता नहीं ना जाने कितने मैनेजर्स होंगे, मेरे को तो हर किसी का नाम भी नहीं पता, बट मैं जो लोगों को जानता हूँ, तरंग सर ने कृष्णा सर को ज्वाइन कराया, कृष्णा सर ने रोहित सर को ज्वाइन कराया, रोहित सर ने कराया होगा हॉट मार्केट में ज्वाइन अपने ब्रदर को। ये कैसे बनी इतनी बड़ी टीम? हॉट मार्केट से ही तो बनी। तो फाउंडेशन बिजनेस की हॉट मार्केट थी हमेशा। मैं नहीं कह रहा ये चीज आपको कि हॉट मार्केट पे ही सिर्फ डिपेंडेंट रहो, एक ही मार्केट पे डिपेंडेंट रहो, बट मैं ये कह रहा हूं हॉट मार्केट को भी एक वे देखो कि अगर मेरे एक दोस्त, दो दोस्त, तीन दोस्त कन्वर्ट हो गए, तो हमारी एक तो इन 10 दिनों में इनकम बनेगी। 10 दिनों में इनकम बनेगी, पहली बात। दूसरा बेनिफिट क्या होगा? आप सीख जाओगे काम करना, क्योंकि आप लोगों की जो हॉट मार्केट में आप काम करते हो, आपका अपलाइन ही मेजरली कन्वर्ट करता है ना। हालांकि अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहना आपको बिल्कुल भी। ये मत सोचना कि अपलाइन ही मेरा काम करके दे देगा, अपलाइन ही मेरा काम करके दे देगा। और हाँ, अपलाइन सिखा सकता है। आप कुछ लोगों को कनेक्ट करो जो अपलाइन सिखाए, वैसे फिर खुद करो हॉट मार्केट पे काम। पहली चीज तो अभी सारे काम करना, लिख लो। हर्षवर्धन जैन की एक 32 मिनट की वीडियो है। जो भी इंसान ये बोलता है ना मेरे को, मेरे पे चैलेंज, मैं तुमको चैलेंज दे सकता हूँ, चैलेंज। 32 मिनट की वीडियो है, मैं आपको दूंगा हर्षवर्धन जैन की, है ना। 32 मिनट की वीडियो अभी ग्रुप में डल जाएगी, जैसी मीटिंग खत्म होती है। प्लीज भाई बैठ के अभी मत देखना, बेशक अभी अपना काम वाम करना, कॉलिंग्स करना। रात को फ्री हो, 11:30, जब भी आप फ्री होते हो, आधा घंटा सिर्फ 32 मिनट उस वीडियो को दे देना। जो नए लोग हैं, जिनको अभी जो लर्निंग प्रोसेस में है, जिनके अभी प्रोडक्ट्स नहीं आए, जो अभी सीख रहे हैं काम को, भाई वो तो अभी देख लेना मीटिंग के बाद ही तुरंत। 32 मिनट की वीडियो है, उससे आप कभी मेरे को ये नहीं बोलोगे हमारे पे सर लोग नहीं है। एक वो चीज। दूसरी, मेमोरी जॉगर। एरिक वॉर एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है, जिसने एक लिस्ट बनाई है। देखो, हम लोगों को ना बहुत चीजें याद होती हैं, हम भूल जाते हैं। तो उसके लिए कुछ मेमोरी के मतलब कुछ ट्रिक्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं। तो उसने एक मेमोरी जॉगर बनाई है। 15, 20, 25 पेज की पीडीएफ है, लंबी नहीं है। 1 घंटे के अंदर आप उसको पढ़ सकते हो, 1 घंटे के अंदर। उसको पढ़ के अपनी सारी हॉट मार्केट को तुमको नाम याद आएंगे। अच्छा, मैं 8th क्लास में था, 8th क्लास में ना मेरा एक दोस्त था जो मेरे साथ बैठता था। तुमने अब कभी अपना फेसबुक खोला है? फेसबुक बहुत कम लोग यूज करते हैं फेसबुक आज। मैं भी शायद से बहुत कम करता हूँ। हम सब लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे सबसे ज्यादा कनेक्टेड हैं आज। इंडियन डेटा यहाँ पर है, लेकिन एक मैं बात बोलूं, सबसे ज्यादा दोस्त मित्र तुम्हारे हैं तो फेसबुक फ्रेंड्स में है। स्कूल के टाइम पे सबसे ज्यादा हम लोग फेसबुक चलाते थे। भाई तू ऑनलाइन कब आएगा? 5 बजे ऑनलाइन आएगा, चैटिंग करेंगे। याद है वो जमाना? दिन याद है वो? तुम्हारे कितने दोस्त होंगे उसमें? तुमने कभी उनका नंबर लिया? तुमने ये पूछने की कोशिश करी कि भाई क्या चल रहा है यार आजकल, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल है? आपने कभी डाला अपने दोस्तों को टेक्स्ट फेसबुक में? वो दोस्त ही पड़े हैं तुम्हारे, तुम्हारे पे नंबर ही नहीं है। अबे नंबर मांग लो भाई। क्या शर्म, किस बात की शर्म? एक बात बताओ, हम कुछ गलत काम करते हैं क्या? मैं जब भी खाली बैठता हूँ, मैं किसी ना किसी का नंबर मांग लेता हूँ। रोड में हो, क्रिकेट खेलने गया हूँ, फुटबॉल खेलने गया हूँ, जिम खेलने गया हूँ। देखो, इस बिजनेस में ना सबसे अच्छी चीज तो मैंने सीखी है, देखो पैसा ठीक है, लाखों रुपए कमाते हैं, डिफरेंट बात होती है वो। लेकिन सबसे अच्छी जो क्वालिटी मैंने सीखी ना, वो क्वालिटी ये सीखी कि यू कैन नेटवर्क विद एनीबडी। नेटवर्क विद एनीबडी, मतलब आप दोस्त बना लेते हो जो आपके लाइफ में काम आते हैं, है ना। आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, सबसे बढ़िया क्वालिटी मेरे को इस काम की ये लगती है, आप लाइफ में नेटवर्किंग बहुत तगड़ी कर लेते हो। आपकी जान पहचान, आपको लोग जानेंगे, आप लोगों को जानोगे, उससे एक्सचेंज होती है नॉलेज की। उससे आप लाइफ में बहुत कुछ सीखोगे, वो बंदा सीख सकता है। एंड यू नेवर नो कि क्या पता वो कल के दिन काम करे, आपकी अच्छी डाउनलाइन बने। समझ गए ना? तो पहली चीज तो क्या करनी है, अपने फेसबुक में फ्रेंड्स का फॉर्मूला होता है ना। आपको अपने फेसबुक के फ्रेंड, मैं देखो बहुत सारी चीजें नहीं बताऊंगा, पहले बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, वरना ये प्रॉपर हॉट मार्केट की मीटिंग बन जाएगी। एक और टॉपिक है मेरा, बट मैं आपको दो चार अप्रोच दे रहा हूँ, जिससे आप हॉट मार्केट की बहुत तगड़ी लिस्ट बना लोगे। पहली चीज, जितने लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, भाई देखो मेरे को फॉलो कौन करता है? जो मेरे को लाइक करता है ना। या तो वो मेरी कम्युनिटी से कनेक्टेड है। देखो तुम लोगों को, तुम तो एएस हो, तुमको तो कोई फॉलो नहीं करते होंगे लोग ज्यादा। लेकिन आप लोगों को जो इंसान फॉलो करता है, वो कहीं ना किसी फॉर्म में आपको लाइक करता है, करेक्ट? उस इंसान का नंबर मांगने की कोशिश करी कभी आपने?
उस इंसान का नंबर मांगने की कोशिश करी, उस इंसान से कभी कम्युनिकेट करने की कोशिश करी आपने? उस इंसान से कम्युनिकेट करो भाई, उसका नंबर मांगो, भाई आप मेरे को फॉलो करते हो, थैंक यू सो मच। आज एक काम करो, इंस्टाग्राम पे तुम्हारे फॉलोअर्स हैं, उनको जितना मर्जी टाइम डालो, कोई दिक्कत नहीं। सब फॉलोअर्स का, फेसबुक पे फ्रेंड्स का नंबर मांगो आज। पहला काम ये करो आज। कैसे मांगोगे भाई? आप थैंक यू, आप क्या हालचाल है भाई, फिर मतलब देखो, आप बहुत अप्रोच नहीं सिखाऊंगा मैं आपको डिटेल में, नॉर्मल बात कर लो, भाई क्या चल रहा है आजकल, बहुत टाइम हो गया बात नहीं करी हम लोगों ने, टच में रहते हैं भाई दोनों, नंबर दे यार अपना, तेरा व्हाट्सएप का नंबर खो गया था मेरे से। वो बंदा क्यों नहीं देगा नंबर? टच में रखो उसको व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, तुम्हारी स्टेटस देखेगा, तुम्हारी स्टोरी देखेगा, कभी ना कभी तो इंटरेस्टेड होगा। करके देखो आप ये काम। हर छोटी हैबिट, मेरे को हमारे टाइम पे जब मैं एएस लेवल पे था, मेरे को एक चीज सिखाई थी मेरे अपलाइन ने, कृष्णा सर ने, सारे मेरे सीनियर्स ने, मयंक सर ने, जतिन सर ने, कि भाई आपको पता क्या करना है, हर दिन 10 दोस्तों का नंबर सेव करना है अपने फोन में। नंबर सेव करना है, ये नहीं बताया एनरोलमेंट, ये बाद में बताया, पहले नंबर सेव करवाना है आपको। अगर मैं एक दिन के अंदर फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, बाकी जगहों से मैं इंसान का सिर्फ नंबर अपने फोन पे व्हाट्सएप पे सेव कर लूं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लूं उस इंसान को, क्या मेरे महीने में 300 कांटेक्ट नहीं हुए? क्या 300 में से 30 बंदा नहीं पूछेगा मेरा व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरी देख के, अगर मैं अच्छी स्टोरीज डाल रहा हूं तो? भाई तू काम क्या करता है? क्या 30 में से अगर मैं 30 बंदे को अपने अपलाइन से कनेक्ट करूं ये बोल के कि आपको पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग शो नहीं करनी, ठीक है? आप अगर कॉन्फिडेंट हो, यहां पर मीटिंग में दो कैटेगरी के लोग होंगे, एक कैटेगरी होगी कॉन्फिडेंट एफबीओ, है ना, एक होगी हु इज नॉट सो मच कॉन्फिडेंट, मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं बोलूंगा, दैट इज नॉट अ गुड वर्ड। सो नॉट सो कॉन्फिडेंट एफबीओस। एक होगा जो कॉन्फिडेंट है, जिसको पता है भाई अगर कोई दोस्त आ रहा है कैसे बात करते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं लोगों को, कैसे अपने अपलाइन से कनेक्ट कराते हैं। एक बंदे को आता है, एक बंदे को नहीं आता। उस इंसान को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले नंबर सेव कराना है आज अपने दोस्तों का। ये मत बोलना हॉट मार्केट पे अपलाइन काम करने वाला है। अपलाइन का तजुर्बा, विजडम, नॉलेज, स्किल्स, ये सब काम आएगा अब तुम हॉट मार्केट पे काम करोगे। कोल्ड मार्केट पे तुमको काम कर रहे हैं, तो आपके पास एक एडवांटेज है। मैंने अपनी टीम में कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने मेरे से 50 बंदे कनेक्ट किए हों और उसके पूरे महीने में मैं मिनिमम 2 4 5 एस नहीं करा पाया हूं। मैंने आज तक अपनी पूरी टीम में 5 साल के करियर में एक बंदा नहीं देखा था। अब बोलो, इससे बड़ा आपको चाहिए कोई पॉइंट कि हॉट मार्केट पे काम क्यों करना है? क्योंकि हॉट मार्केट में भाई मैं काम कर रहा हूं, मैं घुस रहा हूं। अब लड़ाई हम दोनों साथ लड़ रहे हैं, अपलाइन डाउनलाइन। हालांकि वो चीज मैं परमानेंट नहीं करूंगा क्योंकि बंदे अपने डाउनलाइन को खुद करनी पड़ेगी, बट मैं हाँ इनिशियल लेवल पे उसको सिखाने के लिए कर सकता हूँ वो चीज। पहले स्टार्टिंग के 10 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, एक महीना, 2 महीना, ठीक है, ये चीज हो सकती है। तो आप उन लोगों को क्या करना है, ऐसे अपने अपलाइन से कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई देख मेरे को तो काम नहीं पता, बट मेरा एक फ्रेंड है, जो भी आपका अपलाइन का बॉन्ड है, अगर आप अपलाइन को सर बोलते हो, मेरे एक सर हैं, मेरे एक भैया हैं, जो उनको मैं जानता हूँ काफी टाइम से, इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ और मैंने देखा है कि वो अच्छा वर्क प्रोवाइड करते हैं। मेरे को नहीं नॉलेज क्या करते हैं क्या नहीं करते, तुम लोग गलती क्या करते हो, गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो हॉट मार्केट में। नोट्स बना लेना भाई, नोट्स बना लेना, लिखते रहना, इससे आपको याद रहेंगी चीजें मेरी, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ चीजें। तो वो इंसान क्या करता है, इंसान कि भाई आप, मेरे को नहीं पता, आप लोग गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करते हो, बोलते हो भाई फॉर एवर लिविंग का बिजनेस है। आप स्टेटस डालते हो व्हाट्सएप पे, अचीवर्स क्लब की प्रोफाइल, वो बोलता है अचीवर्स क्लब क्या है। मैंने देखा है ना अपनी टीम में जो लोग गलती करते हैं, वो बंदा पूछता है आपका दोस्त भाई काम क्या है थोड़ा बताइए, अचीवर्स क्लब का बिजनेस है भाई, मजा आता है, बंदे जोड़ने होते हैं, दो के नीचे दो बनाएंगे। कृष्णा सर को देख रोल्स रॉयस लेके आ गए ये देखिए इतनी कंट्री ट्रैवल करके आ गया, ये बंदा वहां घूम रहा है, ये वहां यहाँ जा रहा है, ये साउथ अफ्रीका जा रहा है, ये थाईलैंड जा रहा है, ये दुबई जा रहा है, ये वहां जा रहा है, तुम ये सब बातें करते रहते हो। अबे भाई समझो मेरी बात, समझो। वो बंदा 18 साल का है, 19 साल का है, 20 साल का है, उसको 100 रुपए अपने घर से मांगने पड़ते हैं। तुम उसको सपने किस चीज के दिखा रहे हो, रोल्स रॉयस की, विच इज विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल राइट नाउ फॉर हिम, है ना? हो सकता है फ्यूचर में हो पॉसिबल वो चीज, लेकिन अभी तो नहीं है ना। अभी जो चाहिए वो दिखाना है पीपल। हम ना, हमको पता है क्या बुलाते हैं, जेन जी क्या बुलाते हैं भाई, हेलो, जेन जी, GEN, जनरेशन Z, हमारे को जेन जी बुलाते हैं। जेन जी की आपको सबसे खास बात बताऊं,
खास बात बोल लो, बुरी बात बोल लो, गंदी बात बोल लो, बेकार बात बोल लो, हम लोगों को भैया नहीं दिखता 5 साल बाद का। जिन लोगों को दिखता है वो फॉरएवर में मैनेजर भी बनेंगे, सीनियर भी बनेंगे, सोरिंग भी बनेंगे, सफायर भी बनेंगे, सारी इनकम फॉरएवर के अचीव करेंगे। बट 99% लोगों को फॉरएवर में नहीं दिखता 5 साल बाद का गोल, 1 साल बाद का गोल, उनको दिखता है अभी का गोल। तुम्हारे बंदे को नहीं दिख रहा 5 साल बाद क्या होगा, उसको अभी चाहिए भाई। उसको 10,000 रुपए आ जाए वो दुनिया का बाप है। उसको हफ्ते का 1,000 रुपए 2,000 आ जाए वो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेगा, स्क्विड गेम दबा के देखेगा, पूरे दिन वेब सीरीज देखेगा, पॉपकॉर्न खा लेगा, सैयारा की पिक्चर देखने चले जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड को लेके, 500,000 में रिक्लाइनर में बैठेगा। ये सब बातें मैं पता है क्यों बता पा रहा हूँ क्योंकि जब मैंने 19-20 की एज में इस काम को स्टार्ट किया था ना, टू बी वेरी फ्रैंक आई हैड दिस माइंडसेट। जब मैंने 5 साल पहले इस काम को स्टार्ट किया था, 20 साल की उम्र में, मेरे अंदर सेम क्वालिटीज थी। और मैं कोई झूठ नहीं, शर्माने में घबराता नहीं मैं कि मेरे अंदर ये नहीं थी, मेरे अंदर थी भाई ये क्वालिटी। 100% थी मेरे अंदर ये क्वालिटी। आप दोस्तों को दिखा रहे हो, कृष्णा सर ये देख, ये देख, अबे भाई उसको नहीं चाहिए। जो उसको चाहिए सिर्फ वो दिखाओ, सिर्फ वो दिखाओगे। पता है अच्छी सेल्स क्या होती है? वॉट वॉट पीपल वांट, है ना, आप उनको वो दे देते हो, इसको अच्छी सेल्स बोलते हैं। हल्का सा फॉलो अप होता है, हल्की सी अर्जेंसी होती है, इसको अच्छा सेल्स बोलते हैं। जिस इंसान को मेरी नीड है ना भाई, वो कैसे भी करके वो चीज करेगा। मेरे को कुछ भी, अगर अगर मेरे को किसी चीज की नीड है, मैं अपने आप आऊंगा उस इंसान के पास। अगर मेरे को जेन्युइनली पैसे कमाने की नीड है, व्यापार करने की नीड है, तो लोग अपने आप आते हैं। आपको किसी के पीछे नहीं भागना होता, पीछे उस बंदे को भागना होता है, किसी भी इंसान के जिसकी चीज में दम नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभार ना आपके कुछ लोग खराब हो जाते हैं। पता है क्यों खराब होते हैं? आप एक्सेसिव फॉलोअप कर देते हो, एक्सेसिव, कि भाई ये देख, ये देख, ये देख, मैसेज डाले आ रहे हैं। नहीं करना ऐसे। हॉट मार्केट में आपको इनफॉर्मल रहना है, गाली देके बात करते हो, गाली देके बात करो, है ना। समझ गए होगे गाली का मतलब गाली देके बात करते हो, गाली देके बात करो, हंसी मजाक में बात करते हो, हंसी मजाक में बात करो। 1% भी फॉर्मल टच नहीं आना चाहिए। 1% भी फॉर्मल टच आ गया, वो नहीं करेगा काम। वो बोलेगा चेंज हो गया है, और वो नहीं करते फिर दोस्त काम। ठीक है। आपको अपलाइन से कनेक्ट करना है, हाउ टू कनेक्ट, उसकी मैंने एक डिटेल्ड में ऑडियो बना रखी है हॉट मार्केट की। अभी तुरंत जैसी ये मीटिंग खत्म होगी, मैं हॉट मार्केट में उन ऑडियोज को शेयर करूंगा आप सबके पास। वो सब ऑडियोज को प्लीज खुद भी देखना, खुद देखना, और देखने के बाद उसको फॉरवर्ड करना अपनी हर एक टीम के एएस के साथ। वो स्टेप बाय स्टेप सीख जाएगा कि हॉट मार्केट में अपलाइन को, मेरे को जो मेरा अपलाइन है जिसने मेरे को ज्वाइन करा है, उसको क्या बिना नेटवर्क मार्केटिंग बोले, बिना फॉरएवर बोले, बिना अचीवर्स क्लब बोले, हम कैसे उस इंसान को उससे कनेक्ट करवा सकते हैं। और फिर आप अपलाइन कॉन्फ्रेंस पे लेके आपको सिखा देगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। समझ गए? पहले लिस्ट बनानी है, होमवर्क दे दिया, मेमोरी जॉगर, हर्षवर्धन की 32 मिनट्स की वीडियो, ये मैं डाल दूंगा ग्रुप पे। इसके बाद हाउ टू अप्रोच के रिगार्डिंग मैंने एक दो अप्रोच सिखा दिया आप लोगों को। स्टेटस डालने, व्हाट्सएप पे लेके आना है, वो अपने आप पूछेगा बंदा। कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपकी तरह माइंडसेट रखते हैं, उनको आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि मैंने एक चीज समझी है, मेरे को लगता है तू मेरे को बेटर गाइड कर पाएगा, एक बार एनरोल करके देख, हम दोनों साथ मिलकर एनरोल करते हैं, मैं भी समझने की सोच रहा हूँ कि स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ। तो मैं तेरा साथ चाहता हूँ क्योंकि तेरे को इस चीज में नॉलेज है। तारीफ कर दोगे, तारीफ के पुल बांध दोगे, सब कुछ कर देगा इंसान। खड़ूस इंसान से भी आप कुछ ना कुछ काम करा सकते हो तारीफ करके। खड़ूस इंसान से भी, ये मैं आपको टिप सिखा रहा हूँ एक चीज। खड़ूस इंसान से भी पोस्टर लगवा सकते हो आप, अगर आप बोल दो भाई नाइस, नाइस प्रोफाइल फोटो ब्रो। मतलब ये बहुत चीजें ना, बहुत चीजें ऐसी हैं जो आप सीखोगे इस काम में। अभी आप धीरे धीरे मेच्योर बनोगे इस काम के अंदर, आपको टाइम होगा, आपको वक्त होगा, तो आप ये चीज को ऑब्जर्व करोगे कि ये सब चीजें वर्क करती हैं। ठीक है। ये 4 अप्रोचेज हो गई हॉट मार्केट की। तो आपको अपने प्लान को लोग कनेक्ट कराने हैं। एक कसम खा लो, अगले 5 दिन के अंदर 10-10 लोग अपने प्लान से कनेक्ट कराऊंगा। कैसे नहीं बंदा कनेक्ट होगा? अगर आपने वो ऑडियो सुन ली जो मैं इसके बाद डालने वाला हूँ, उसमें आपकी बहुत हेल्प होने वाली है हॉट मार्केट में काम करने को लेके। ठीक है। कोई भी इंसान अगर फॉरएवर जानता है, कुछ लोगों को फॉरएवर पता होती है, उसको बोलो मेरे एक भैया है, अगर वो बोले बंदा फॉरएवर तो नहीं है, अचीवर सब तो नहीं है, उसको बोलो वो क्या होता है, बोलो मैंने एक काम किया है, मैंने तेरा नंबर शेयर कर दिया, उनको भी तेरे को भी, बात कर लियो। एडिफिकेशन करो अच्छे से अपने अपलाइन के। देखो ये दुनिया चलती है हाइप पे। आपको मैं एक बात बोलूं, अभी एक मूवी चल रही है सैयारा, कौन कौन देख के आ गया मैं देख के तो नहीं आया, सच बोलूं तो मैं देख के नहीं आया, बट मेरी कुछ टीम के लोग देख के आ गए।
मेरे कुछ दोस्त वगैरह देख के आ गए, कुछ क्रॉस लाइंस वगैरह देख के आ गए, पता नहीं क्या ही बना रहे। मैंने कहा भाई ये एक्टर का नाम पहली बार सुन रहा हूँ मैं। मैं सच कह रहा हूँ आपको। वो कह रहे हैं भाई, कल मैं अपने ऑफिस में था, मेरा एक टीम मेंबर देख के आया होगा मूवी। वो कह रहा, सर कॉन्सर्ट चल रहा है थिएटर हॉल में, अच्छे थिएटर में कॉन्सर्ट चल रहा है, क्या गाने। मैंने कहा बंदों ने ऐसी हाइप बना दी है माइंड में। पता नहीं क्या है बना चुके हैं। सारा गेम हाइप का है। राघव ने स्टार्टिंग में क्या बनाई, हाइप। दुनिया में क्या बनती है, हाइप। विदाउट हाइप लाइफ नथिंग, बिजनेस नथिंग, नो, नथिंग कैन एवर सरवाइव। कोई चीज चल ही नहीं चलती हाइप के बिना भाई, चल ही नहीं चल सकती। तुम लोगों ने 2cc क्यों करी थी? हेलो, क्यों करी थी 2cc? हाइप। हाइप सच थी, है ना? हाइप, आप लोगों को हाइप बनानी है। जो उस पर्सन की प्रोफाइल भेज रहे हो, ये मत बोल देना येलो, हेलो। मैंने लोगों को देखा है, लोग क्या बोल देते हैं, मैंने भी कुछ लोगों को देखा है, हेलो, ये मेरे ये मेरे भैया हैं, ये मेरे सीनियर मैनेजर हैं, लो इनसे बात करो। अबे भाई हेलो, अबे भाई कौन से ग्रह का इंसान है भाई? आप कौन से ग्रह के इंसान हो? समझ ही नहीं आ रहा मेरे को तो। ये क्या होता है कि ये मेरे अपलाइन है, लो आप इनसे बात कर लो। अबे भाई मेरे एक बात बताओ, एक बात बताओ मेरे को। वो, उसको पता है सीनियर मैनेजर क्या होता है? उसको पता है सीनियर मैनेजर कौन है? बताओ एक बार आप। उसको पता है सीनियर मैनेजर कौन होता है? उसको पता है अपलाइन कौन होता है? आपको इस तरीके से बोलना है कि उसको समझ में आए चीजें। आप ऐसी बातें बोल रहे हो, क्वांटम फिजिक्स, उसको समझ ही नहीं आता कुछ भी। वो साइंस छोड़ के बैठा हुआ बंदा। इन चीजों को प्लीज ट्राई करो, मैं ऑडियो डाल दूंगा ग्रुप्स में, सारे में सुनना ऑडियो, उसको बहुत हेल्प करेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, अब ये पार्ट हो गया हमारा हॉट मार्केट का। आई थिंक ये पार्ट बहुत है। आप एक पर डे के अंदर 5-10 लोगों को अपने प्लान से कनेक्ट करोगे, उनको एनरोल करोगे। अभी भी आई थिंक हम सबके 1-2 फनल बचे हैं, है ना? हमारे भी बचे हैं, आप सबके बचे होंगे। डे 1, डे 2, डे 3 जो भी बोल लो। तो उसके लिए आप लोगों को रेडी करो। 15, 20, 25 लोग रेडी कर दो अगले फनल के लिए। उसमें से निकल जाएंगे 2-3 एस, अगर आपने अपने प्लान का सही तरीके से साथ ले लिया तो। ठीक है। अब बात आती है रीटारगेटिंग की, विच इज माय फेवरेट टॉपिक। देखो, अभी हॉट मार्केट पे वो बंदा काम करेगा जिसको नहीं आता था, लेकिन कोल्ड मार्केट एक ऐसी मार्केट है, अगर आप समझ चुके हो हैक खेलते कैसे हैं इस मार्केट पे, तो सिर्फ आपको एक चीज करनी है, थोड़ी बहुत चीजें सीखनी है। देखो, रीटारगेटिंग क्लोथिंग ना मेरा एक फेवरेट पार्ट है। आप में से ना, मैं एक और एक्सपेरिमेंट कराता हूँ। अभी ना हॉट मार्केट का एक्सपेरिमेंट कराया था ना, यहाँ पर ना मेरे को, मैं लोअर हैंड कर रहा हूँ हर इंसान का। मैं एक चीज करवा के दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं, मैंने सबका लोअर हैंड कर दिया भाई, सारे लोअर हैंड कर लो प्लीज। हो गया सबका लोअर हैंड। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं भाई, भाई पहले बोलने तो दो, पहले रेज हैंड कर लेते हो। ऐसे यहाँ पर कितने लोग हैं जिन लोगों ने डे 1 देखा, डे 2 देखा, डे 3 देखा, और उन्होंने उसी दिन या उसके अगले दिन एएस कर लिया, या मिनिमम बिलिंग कर ली, या 1, 2, 3 दिन के अंदर जरा बोलना नहीं पड़ा अपलाइन को। ऐसे कितने लोगों ने एएस किया? रेज हैंड करना, रेज हैंड करो, इंटरेक्ट करना, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। 60, 60, 80 लोग दिखा रहा है। अब यहाँ पर, अब रुक जाओ भाई, जानबूझ के तो रेज एंड नहीं कर रहे। 90, 100 मान लेते हैं, 100, 101 लोगों ने रेज एंड किया है, 100 लोगों ने रेज एंड किया है, 102 बस। ठीक है, रुक जाओ। सच सच रेज एंड करना, कुछ प्रूव करना आता हूं मैं इस एक्टिविटी से। यहाँ पर ऐसे कितने लोग थे जिन लोगों ने एएस, जिनसे नहीं हो रहा था, है ना, जिनसे एएस नहीं हो रहा था, जिनसे 2cc कंप्लीट नहीं हो रही थी, बट आपके अपलाइन ने 2-4 बार उसको 7:30 में बिठाया, मीटिंग का पार्ट बनाया, थोड़ा माइंडसेट दिया, थोड़ी क्लोजिंग करी, बातें करी अच्छी अच्छी, है ना, वैल्यू दी उस इंसान को, तब उस बंदे ने अपनी 2cc कंप्लीट करी। अब ऐसे कितने लोग हैं, रेजेंड करो। कि आप कर नहीं रहे थे, आपको प्रॉब्लम आ रही थी, बट आपका अपलाइन आपको मीटिंग में बार बार बिठा रहा था, ट्रेनिंग का पार्ट बना रहा था, एएस करवा रहा था। ये मेरे को नहीं पता यहाँ पर लोग रेजेंड किस तरीके से कर रहे हैं, 10-15 लोगों ने हालांकि फालतू रेजेंड किया है, बट मैं 100% श्योर हूं उन लोगों ने, उसकी मात्रा ज्यादा होगी यहाँ पर, जिन लोगों ने दूसरे फॉलोअप के बाद अपनी 2cc कंप्लीट करी होगी। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जो 10-15 दिन से 2cc नहीं कर रहे थे, कर ही नहीं रहे थे 2cc? आपने अपने अपलाइन से बात कराई, आपने अपने सीनियर अपलाइन से बात कराई, रीक्लोजिंग सेशन में बिठाया कि तेरी प्रॉब्लम है ना, आखिरी बार
इस मीटिंग को बैठ के देख ले, आखिरी बार इस लेवल अप को अटेंड कर ले। हमारे सर कर रहे हैं, जो भी आपका मैनेजर अपलाइन है वो आपके लिए मीटिंग कर रहा है। अब कितने लोगों ने अपनी बिलिंग कंप्लीट करी? आई एम 100% श्योर, जो ढीठ का ढीठ बंदा भी है ना, ढीठ का ढीठ, क्लोज ही नहीं हो रहा, क्लोज होने का नाम ही नहीं रहा, वो बंदा भी क्लोज होता है जब आप अपने उसको बार बार फॉलो अप करते हो। देखो, एक थिन लाइन होती है। देखो, अगर कोई चीज, अगर कोई बंदा काम नहीं करना आता, उसका माइंडसेट बेकार है, या उसको हम एक दो तीन चार बार बोल रहे हैं वो नहीं समझ रहा, ऐसे बंदे का काम करवा के कोई फायदा भी नहीं है। ये मैंने सीखा है। जिस इंसान का मैंने पीछे पड़ के एएस कराया है ना, मैंने देखो बहुत गलतियां करी हैं इस काम में, मैंने बहुत गलतियां करी हैं, बहुत। तो मैं अपनी गलती से आपको सिखा सकता हूँ कुछ। आई हैव एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस की एक अलग पावर होती है, क्योंकि वो गलती तुम नहीं करोगे। जिस इंसान को मैंने पीछे पड़ के एएस कराया ना, वो काम नहीं करता पीछे पड़ के। लेकिन लेकिन अगर कोई बंदे को जेन्युइन प्रॉब्लम है और मैं उसको फॉलो अप नहीं कर रहा, वो भी गलत बात है। क्या बोला मैंने? दो कैटेगरीज होती हैं। एक बंदा जो करना ही नहीं चाहता, जो मैं हर प्रॉब्लम का आंसर दे रहा हूं, मैंने उसको बोला पैसे का ऐसे सोल्यूशन अरेंज कर ले, पेरेंट्स को ऐसे मना ले, मेरे से वीडियो कॉल बात करा ले, वो सुनने को रेडी है। हमारे काम में दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट इसको पॉजिटिवली लेना, एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा। क्या होता है? गधा, एक होता है घोड़ा। मैं अपनी टीम में सिखाता हूँ भाई, मतलब कोई इसमें डिसरिस्पेक्ट नहीं है ना, हम किसी को कॉल पे बोलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल के लिए समझना इस बात को। एक होता है गधा, एक होता है घोड़ा। क्या होता है? गधा, घोड़ा। गधा कौन, घोड़ा कौन, समझाता हूँ। चेहरे से नहीं, शक्ल से नहीं, धर्म से नहीं, कुछ भी नहीं, नहीं, इस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करता मैं लोगों को। गधा वो होता है जो सुनने को रेडी नहीं है। मैं किसी इंसान को समझा रहा हूं कि भाई एक काम कर, आपकी अगर प्रॉब्लम है फास्ट ट्रैक में, आप अपनी मिनिमम बिलिंग से काम स्टार्ट कर लो। वो सुनने को रेडी नहीं है, वो आर्ग्यूमेंट कर रहा है। मैंने कहा आपके पैसों की प्रॉब्लम है, घर वालों की प्रॉब्लम, बात करा दो, सुनने को रेडी नहीं है। तीसरा डाउट लिया है, तीसरे डाउट को क्लियर किया, चौथा डाउट लिया है, चौथे को डाउट क्लियर कर रहा हूँ, पांचवा ला रहा है, पांचवे को क्लियर कर रहा हूँ, छठे को ला रहा है, बहस कर रहा है। जो इंसान हमारे काम में बहस कर रहा है, वो डाउनलाइन हमारे किसी काम की नहीं है। ऐसे इंसान पे आप दबा के मेहनत करोगे तब भी घंटा कुछ नहीं होना, होना ही नहीं कुछ भी, लगा लो शर्त, कुछ हो सकता ही नहीं है, कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ये आप चीज लिखवा लो, कागज पे साइन करवा लो मेरे से एक चीज, समझ गए? गधा होता है ऐसा पर्सन जो सुनता नहीं है। जिस, देखो हमारे काम में ना, जब भी आपने देखा होगा, जब भी हम कोई स्टोरी डालते हैं या कोई भी स्टोरी डालता है, हम लिखते हैं कुछ कंडीशंस, 18+, सेकंड लर्निंग माइंडसेट। हमारे काम में वो लोग ग्रो कर सकते हैं जिसका लर्निंग माइंडसेट है, जो कुछ सीखना चाहता है, क्योंकि हमारे काम में हमेशा लर्निंग है। तुमको हमेशा लर्निंग करनी पड़ती है ना, तुमको झूठ नहीं बोला गया ना, सच बोला गया। जो बंदा हमारे काम में सीख सकता है वो हमारे काम का है, जो नहीं सीख सकता वो हमारे किसी काम का नहीं है। सुन नहीं सकता, किसी काम का नहीं है। सीख नहीं सकता, किसी काम का नहीं है। बात नहीं मान सकता, किसी काम का नहीं है। ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर सकता, किसी काम का नहीं है। बहसबाजी करता है, किसी काम का नहीं है। सपने नहीं है, किसी काम का नहीं है। इन लोगों को बोलते हैं गधा। इन लोगों पे आप 5 मिनट भी दे रहे हो वेस्ट है। उसको सिर्फ दोस्त बना के रखो, फॉलो कर ले भाई, दोस्त है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। फ्यूचर में काम करना होगा तो कर लियो। ब्रॉडकास्ट में भी उनको ऐड मत करना। बंदा बोलेगा मैसेज क्यों भेज रहे हो, ट्रेनिंग क्यों भेज रहे हो, नहीं। अब आता है दूसरा बंदा, घोड़ा, जो उसके सपने हैं, जिसको आगे बढ़ना है। गरीब है बंदा, गरीब दोनों लोग हैं, प्रॉब्लम दोनों की है, लेकिन उस बंदे का सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट है कि हाँ भाई, अगर मैं उसको बोल रहा हूं कि तेरी पैसे की प्रॉब्लम है और अगर तू किसी चीज को स्टार्ट करेगा तो हम साथ मिलकर ग्रो कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, एफर्ट तो डाल सकते हैं ना साथ मिलके। वो बंदा ट्राई कर रहा है, वो बंदा मेहनत कर रहा है, वो ट्रेनिंग का पार्ट बन रहा है, 7:30 देख रहा है, रेगुलर मीटिंग का पार्ट बन रहा है, रेगुलर स्किल ड्रिल का पार्ट बन रहा है। अब वो बंदा कन्वर्ट होगा ही होगा, 100%। क्योंकि वो घोड़ा मटेरियल है, वो कन्वर्ट भी होगा, वो सीसी भी करेगा, वो सुपरवाइजर भी बनेगा, वो आगे भी ग्रो करेगा हमारे टाइम बिजनेस में। जब तक वो कोई इंसान घोड़ा है, वो भागेगा। हम गधे को घोड़ा नहीं बना सकते, घोड़े को गधा नहीं बना सकते। ये मेरी सबसे बड़ी लर्निंग है इस काम की। मैं अब अपनी उन डाउनलाइन पे ध्यान दूंगा, या कोई भी इंसान 10 दिनों में जो भागना चाहती है कि सर हमारी सीसी हुई नहीं है, बट हम एफर्ट तो पूरा मार रहे हैं, आप बस हमको सपोर्ट करना, हम करेंगे, आप थोड़ी हमारी क्लोजिंग कर देना बस, है ना? कोई भी इंसान मंथ एंड में ऐसी करता है, कोई भी प्लान ऐसी करेगी, अच्छी मैनेजर प्लान, है ना? आप लोगों को पहली बात तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है?
गधा घोड़ा पहचान लोगे तो आपके लिए इजी होगा काम करना। क्यों आपके लिए इजी होगा काम करना? जो बंदा बढ़िया है मैं उस पर टाइम लगाऊंगा ना। जो बेकार है, पता है स्ट्रेस क्यों होता है? यू वर्क ऑन रॉन्ग पीपल। यू वर्क ऑन रॉन्ग पीपल। पहली बात तो देखो, दो चीजों से प्राइमरीली स्ट्रेस होता है, व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइफ। एक, हम काम करते नहीं है। काम करते हैं तो गलत लोगों पे करते हैं। ये नहीं मैटर करता बातें क्या कर रहे हो, बातें करती है थोड़ी बहुत मैटर। सही बंदे को मैंने देखा है, मेरे एएस ने भी किसी इंसान के 2 सीसी करा लिए खुद से, अगर वो बंदा बढ़िया था तो। लेकिन किसी बंदे के 2 सीसी मैं भी नहीं करा पाया, कोई भी नहीं करा पाया, कृष्णा सर, रोहित सर, किसी के ट्रेनिंग में 2 सीसी नहीं करी उसने, अगर वो बंदा बेकार था तो गलती किसकी हुई? गलती हमारी, एएस की, एफबीओ की, सुपरवाइजर की, इन सब कृष्णा सर की, इन सब की नहीं थी। गलती बंदे की थी कि बंदे का माइंडसेट वैसा नहीं था। एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो हम बोलते हैं नंबर गेम खेलो। क्यों बोलते हैं नंबर गेम खेलो? रीटारगेटिंग में सबसे बड़ी चीज यह है समझना। आज लो पेपर, आज लो पेन, आज मैं तुमको एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं, ठीक है? ये करके देखो, करके देखो। 100% रिजल्ट आता है, क्योंकि मैं इस चीज को इतने टाइम से ट्राई कर रहा हूं और मेरे को रिजल्ट आया है इस चीज से। दो कैटेगरी बनाओ आज। पेपर लेना है, पेन लेना है, ठीक है? पेपर लेके पेन लेना है, ऊपर डालना है रीटारगेटिंग। रीटारगेटिंग टॉपिक डालना है, प्रोस्पेक्ट, या फिर लिख दो ऊपर रीटारगेटिंग इन प्रोस्पेक्ट को मैं दोबारा रीटारगेट करूंगा। अब लिखो घोड़ा, एक में लिखो गधा, हॉर्स, डोंकी। हॉर्स और डोंकी ये दिख रहा है, घोड़ा, गधा। प्रोस्पेक्ट का नाम डालो, घोड़ा है, इनको यहां डालो। फॉलो अप में बंदा घोड़ा है ना, घोड़ा सीखना आता है, वो बंदे के पैसे की दिक्कत है बट ट्रेनिंग डेली ले रहा है, वो बंदा 100% कभी ना कभी टॉक्सिसी करेगा। मेरे से कागज पे साइन करवा लो आप, चीज कागज पे। ये घोड़ा और ये गधा। गधा सुनता नहीं है, ब्लॉक मार के भाग गया, आपने उसको अननोन नंबर से बोला भाई तेरी प्रॉब्लम है, बट ब्लॉक क्यों मार रहे हैं? है ना? मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ। मतलब देखो, मेरे को एक चीज समझ में आती है, मैं ना एफर्ट डालूंगा। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है बट मेरे कर्म मेरे हाथ में है, और मैं एफर्ट हमेशा डालूंगा, हमेशा। अननोन नंबर लिया है किसी ने? अननोन नंबर पकड़ो आज, जो आपके अच्छे डाउनलाइन है। ये किसी को आपको क्लोथिंग सिखानी है ना, किसी को आपको कुछ सिखाना है, अननोन नंबर पकड़ो, ठीक है? अननोन नंबर पकड़ा आपके, गधा घोड़ा, गधे घोड़े की लिस्ट बनाई। अब आप बोलोगे सर गधा घोड़ा पता पता कैसे लगेगा? एक दो बार बात करी है मैंने बंदे से। उसको कॉल करो आज अननोन नंबर से, लिस्ट बना लो। 10 लोगों के गधे में लिख लो, 10 लोगों के घोड़े में लिख लो। आप बाकी भी तो काम करोगे ना, एनरोलमेंट वगैरह भी करोगे, फॉलोअप भी करोगे, जो भी आपका फनल है। तो रीटारगेटिंग आज दिन का 3 काम होते हैं हमारे दिन के अंदर, एनरोलमेंट, फॉलोअप और तीसरी चीज क्लोजिंग्स। क्लोजिंग्स वाले पार्ट में आपको ये कर लेना, 1 2 3 घंटा बैठ के चीजें करना। आपके जितने लोग बैठे थे ना उस आपके डे 3 में, या आपके फनल के अंदर जो भी होता है, जितने का अमाउंट होता है, उनको अननोन नंबर से कॉल करो। हाय ब्रो, क्या हाल चाल? अगर बंदा आपके मैसेज को इग्नोर कर रहा है, देखो पहली बात, बंदा मैसेज को इग्नोर क्यों करता है समझना, ह्यूमन साइकोलॉजी समझना। मीटिंग को हम 5 से 10 मिनट के अंदर ओवर कर देंगे, बस आखिरी 10 मिनट मेरे को बैठ के सुन लेना, बहुत काम का पार्ट है। ओके जी? अगर कोई बंदा आपको इग्नोर कर रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी फर्स्ट। ये बिजनेस है ना भाई, ये व्यापार है लोगों को समझने का, लोगों को जानने का कि लोग सोचते कैसे हैं। अगर आपको पता है लोग सोचते कैसे हैं, तो आपको कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि ये बंदा करने का, वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। लोग क्यों नहीं स्टार्ट करते? आपको मीटिंग में बहुत बताया गया है कि लोग स्टार्ट कर लेंगे, ये बेनिफिट बता, ये बता। मैं आपको 3 4 पॉइंट बता रहा हूं क्यों बंदा स्टार्ट नहीं करता। पहला रीजन बंदा स्टार्ट नहीं करता, दे डोंट ट्रस्ट यू। वो आपको ट्रस्ट नहीं करते। अगर आपने 3 4 बार वीडियो कॉल नहीं करी है, पैसे मांगने से, पैसे आप बिलिंग कराने से पहले उस इंसान की, नहीं करेगा बिलिंग। 99% चांसेस है बिलिंग नहीं करेगा। अगर पर्सनल ब्रांडिंग की लीड है तो अलग ही गेम हो गई। जो लोग पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं बहुत बढ़िया, लव यू ऑल, क्योंकि आप स्मार्ट वर्क में खेल रहे हो, आप जल्दी इस बिजनेस में ग्रो करोगे, ठीक है? जो लोग लीड्स पे कॉलिंग कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं ग्रो, ऐसा नहीं है कि लीड्स वाले कॉलिंग नहीं करते। लेकिन उस बंदे को थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करवाना पड़ेगा, बिकॉज पर्सन इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय यू। समझ रहे हो? देखो, हम दो तरीके के लोगों को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है व्हेन वी आर इन्फ्लुएंशियल, है ना, हम इन्फ्लुएंशियल हैं। जैसे कृष्णा सर के पास हो गया, या हमारे पास होगा, तो हमारे को उतनी रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज हमको इतना टाइम हो गया फॉरएवर के अंदर, तो हमारे को रिक्रूटमेंट में कभी दिक्कत नहीं आती लाइफ में, है ना? रिक्रूटमेंट में कभी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि इतनी मेहनत में अपना ब्रांड तो स्ट्रांग कर लिया है। समझ गए मेरी चीज? अब
आप लोग अगर ब्रांडिंग कर लोगे तो इससे बेनिफिट ये है कि आप लोगों को फ्रंट में कभी दिक्कत नहीं आने वाली काम के अंदर। और फ्रंट में दिक्कत नहीं आएगी तो कभी ना कभी लाइन चलेंगी तुम्हारी, बस उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। अब अगर बंदा हमसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा तो हमको इन्फ्लुएंस कैसे करना पड़ेगा? उसको ट्रस्ट बिल्ड करा के, दो चार बार वीडियो कॉल करो, दो चार बार इंसान को समझाओ किस तरीके से चीज चलती है, फिर इंसान को आप बिलिंग करने के लिए बोलो, उससे पहले मत बोलो। दूसरी चीज देखो, कोई भी इंसान किसी से जुड़ता है, पहला चीज होता है भरोसा, ट्रस्ट। उसके बाद होती है नॉलेज। कोई भी डाउनलाइन को अगर मेरे से ज्यादा नॉलेज है और मेरे को उससे कम है, वो मेरा ज्वाइन नहीं करेगी। लोग अपने से बेहतर बंदे के साथ, बेहतर बंदी के साथ, बेहतर इंसान के साथ ज्वाइन करना पसंद करते हैं। ये दुनिया का रूल है, दुनिया का रूल है। कोई बंदा, मैं घबरा रहा हूँ भाई, हेलो, मैं बोल नहीं पा रहा, कॉन्फिडेंट नहीं, वो बंदा नहीं करेगा ज्वाइन मेरे साथ, कभी नहीं कर सकता। यू हैव टू बिकम नॉलेजेबल। एंड नॉलेज पता है कैसे आती है? जब आप रेगुलर मॉर्निंग मीटिंग, 7:30 मीटिंग, 9:30 मीटिंग, स्किल ड्रिल मीटिंग, प्रभु इच्छा, पर्सनल मेंटोरशिप को पूरे महीने लेते हो। आप अपनी नॉलेज के अंदर ना खुद शिफ्ट देखना। आप 30 दिन का लर्निंग चैलेंज लेके देखो एक बार, कि मैं 30 दिन सीखूंगा। अपने काम के अंदर खुद फर्क देखना, समझ गए? तो आपको क्या करना है? ये दो चीजें करनी है, ठीक है? जो इंसान कनेक्ट हो गया, आपको उसको गधा घोड़ा लिखना है, और आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है। नॉलेज आपको बता दिया मैंने, ट्रस्ट बिल्ड करना है, नॉलेज बिल्ड करनी है अपनी। तीसरी चीज, उस इंसान को अपने ट्रेनिंग सिस्टम से कनेक्टेड रखना है। भाई मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि मेरी टीम में जिस बंदे को मैं रोक के रखा हूं, वो बंदा फॉरएवर की इनकम्स भी अचीव कराए, उस बंदे ने पैसे भी कमाए हैं ठीक ठाक, उस बंदे ने वो ग्रो भी किया है। और जो बंदे को मैं रोक के रख नहीं पाया, देखो वही बोला ना मैंने, गधा घोड़ा। एक होता है घोड़ा, अब घोड़े में भी एडवांस लेवल की कैटेगरी है। एक है जो नॉर्मल घोड़ा है, जो एक है रेस वाला घोड़ा। आपने वो देखिए, सैफ अली खान की एक दो तीन सीरीज है उसकी, रेस 1, रेस 2, रेस 3, देखिए किसी ने? सैफ अली खान। वो ना बेट लगाते हैं घोड़े पे। वो घोड़े होते हैं ट्रेनिंग हॉर्स, घोड़ा। जो वो ट्रेनिंग हॉर्स है ना, वो बंदा रेस ट्रैक पे भागने के लिए बना है। वो बहुत अच्छे एफबीओ होते हैं हमारे, बहुत अच्छे एफबीओस। उन पे आपको काम करना है ना? प्रोस्पेक्ट में भी कैटेगरी होती है। जो बंदा जल्दी कन्वर्ट होना चाहता है, आपको बस उसको थोड़ा बहुत फायर अप करना है, अपलाइन से बात करा देनी है, लेवल अप में बिठाना है, 7:30 का पार्ट रखना है। मैंने आज तक किसी नोवस को कन्वर्ट होते हुए नहीं देखा अगर वो 7:30 का पार्ट नहीं है। पता है हमारी स्ट्रेंथ है 7:30, स्ट्रेंथ। ये जो 7:30 का ट्रेनिंग सिस्टम है ना, मैं सिर्फ एक लाइन बोलता हूँ बंदे को, एक लाइन, एक लाइन में क्लोजिंग है हर बंदे की। भाई तेरी प्रॉब्लम है पैसे की, हमारे पास अचीवर्स क्लब का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग सिस्टम है फॉर ऑल दोज पीपल हु आर अनेबल टू अरेंज मनी, या जिनको प्रॉब्लम हो रही है। तू 3 दिन बैठ के देख ट्रेनिंग, 4 दिन 5 दिन बैठ के देख, तेरी ना 2CC हुई, तेरी ना बिलिंग हुई, मेरा नाम हर्षद। ये बोल के देखा है आपने कभी अपने लोगों को? बोल के देखो आज से, तुम्हारी रीटारगेटिंग बेटर हो जाएगी, ठीक है? ये 3 4 काम कर लोगे तो आपका आई थिंक क्लोजिंग्स, रीटारगेटिंग ये बेटर हो सकती है। अननोन नंबर से कॉल करो, भाई हेलो, आप मेरा कॉल उठा रहे ब्रो, आप मेरा कॉल काट देना। पहली लाइन ब्रो, हाय हेलो अरे, मेरा को मैं पता क्या करता हूँ, मेरी क्लोजिंग की बेस्ट टेक्निक मैं करूंगा अभी भी दोबारा। जो मेरे डाउनलाइन मेरा कॉल नहीं उठा रही होती, मैं अपनी किसी डाउनलाइन को, एएस को, सुपरवाइजर को, जिसको मेरे को कॉल पे लेना होता है, उसको मैं कहता हूँ मैं तेरे को 5 नंबर भेजे, कॉल लगा। अगर वो हेलो नहीं बोलेगा तो हेलो, अगर वो नहीं बोलेगा तो, अगर वो हेलो बोलेगा तो मैं बात करूंगा, हेलो नहीं बोलेगा तो आप बोलना कॉल। एडवांस लेवल की टेक्निक है ये। तो उस बंदे को बोलना है आपको, हेलो, हेलो, देखो बदतमीजी से बात नहीं करनी आपको ना, ऐसे बात करनी है कि अब इस कॉल के बाद ये आखिरी कॉल है, समझ रहे हो मेरी बात? जब पेशेंट डेड हो चुका होता है ना, तो वो लगती है, मशीन लगती है, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, एमआरआई पता नहीं क्या बोलते हैं। आखिरी जो शिवाजी उसमें देखा था मैंने, जब बंदा खत्म होने वाला होता है ना, आखिरी ऑप्शन होता है बंदे को जिंदा करने का। रीटारगेटिंग भी वही चीज है, आखिरी ऑप्शन है। अब इसके बाद बंदा खत्म है, ठीक है? बोलना है ब्रो, आपने मेरा, आप मेरे को इग्नोर कर रहे हो, हाय ब्रो, हाय राघव ब्रो, आप कैसे हो, क्या हालचाल, पहचान लिया? बंदा पहचान लेता है। बंदा डिनाई कर रहा है, पहली कॉल काट दे तो बंदे का कुछ नहीं कर सकते, वो गधा कैटेगरी है। नहीं समझेगा वो, छोड़ दो उसको, बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। राघव बोल रहा था ना, 2CC करवा दिया, जो बंदा एनरोलमेंट नहीं कर रहा था, ऐसे ही कराया था बंदे का। अब कोई घोड़ा कैटेगरी का बंदा है,
उसको अननोन नंबर से कॉल लगाया। देखो ये सेल्स, देखो पहली बात तो आप इतना एफर्ट पता है कब डालोगे किसी इंसान पे, जब आपकी नीयत साफ है। मेरे को पता है इस बिजनेस ने मेरे को क्या दिया है, मेरे को क्या बनाया है, कहाँ से कहाँ पहुंचा है ना। आप लोगों को बिलीफ नहीं है, आप करोगे ही नहीं। मैं आप बोलेगा साला कौन करेगा कॉल यार, सर डे 1 दिखा दिया, डे 3 में बिलिंग नहीं कर रहा, अब और एफर्ट डालें। एफर्ट जो इंसान डालता है ना, किसी को दिखाने के लिए नहीं डालता मैं एफर्ट, खुद को दिखाने के लिए डालता हूँ कि भाई तूने पूरी जान लगा दी यार, तेरे जो हाथ में था तूने किया, अब बाकी ऊपर वाले के हाथ में। ये होता है इसको, जब और ऐसे करोगे तो काम होना ही होना है। ठीक है ना। भाई आपने मेरा फोन, आप भाई बस मेरे को 2 मिनट के लिए राघव मेरी बात सुन ले भाई। तूने मेरे को ब्लॉक कर दिया व्हाट्सएप से, आप मेरे को भाग गए, आप बिलिंग नहीं करे, मत करना एक काम। बस मेरा आपसे ना एक सवाल है, एक सवाल उसका आंसर देना। मेरा ना दोस्त है, उसके पापा को ना मतलब कोविड में, मतलब अब उनको ना वो पड़ा है, मतलब उनको प्रॉब्लम है, उनको ट्यूमर है ना, कहीं पे ट्यूमर है। यार एक बात एडवाइस करेगा प्लीज यार मेरे को, यार मेरे को उनको घर पे रखने के लिए बोलना चाहिए या हॉस्पिटल में दाखिला कराना चाहिए। क्या बोलेगा बंदा, अबे भाई कैसे बच्चों वाले सवाल का आंसर पूछ रहा है, जल्दी डॉक्टर के पास ले जा, फास्ट डॉक्टर के पास ले जा, तुरंत डॉक्टर के पास ले जा। क्या बोलेगा, तो भाई बोलो क्यों डॉक्टर के पास ले जाओ, क्योंकि भाई उनको कुछ भी हो सकता है, अगर तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा तो वो कैसे बचेंगे। तो आपको क्या बोलना, अबे भाई मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, जब कोई इंसान बीमार है, कोई इंसान तकलीफ में है, उसको घर में रख देंगे तो मरेगा ही ना, ऐसे मारेगा, उससे तेरी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बस मेरे को इस बात का आंसर दे दियो, तो वो बोलेगा देख मैं कॉल काट देता हूँ। अब बंदा कॉल नहीं काटेगा, अब बंदा कॉल पे रहेगा, बात को सुनेगा आपकी, 101% बंदा कॉल को सुनेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। बोल तू मेरे से भाग गया, तूने मेरे को इग्नोर किया, क्या हुआ इससे बेनिफिट, तेरा कोई बेनिफिट हुआ। देख मैंने तेरे को पता है कॉल क्यों लगाई है राघव, देख मैं चाहता ना, मेरे को देख, मेरे को इतनी चीज पता है, मेरे प्लान ने एक चीज सिखाई है कि भाई, कि ना लोगों को, आपको एक मना कर रहा है दूसरे को समझाओ, दूसरा मना कर रहा है तेरे को समझाओ। बट मेरे को ना ये लगा तेरे से बात करके अच्छा लगा यार, अगर मैं तेरे को छोड़ दूंगा तो तेरे पास तो एक ही मौका था लाइफ में ग्रो करने का। और सच बात है ये, लोगों के पास जेन्युइनली फॉर एवर के अलावा कोई मौका नहीं है लाइफ में ग्रो करने का। मैंने ऐसे डाउनलाइन को देखा है अपने, जो लोग छोड़ के गए इस काम को, वो आज भी कुछ नहीं कर रहे। बहुत कम परसेंटेज लोग देखे होंगे मैंने, शायद से 100 लोग छोड़ के गए होंगे, 100 में से एक बंदा होगा जो एक डिसेंट 50-60 हजार 70 हजार की नौकरी अच्छा काम कर रहा होगा। बहुत कम लोग होते हैं जो यहाँ पर कुछ नहीं कमा पाए वहां पर, क्योंकि ये तो इजी काम था ना। ये तो आसान काम था, तुम आसान चीज में नहीं ग्रो कर पाए, मुश्किल चीज में कैसे ग्रो कर जाओगे भाई, इम्पॉसिबल है। ये तो बहुत आसान बिजनेस है, सिस्टम्स बन रखे हैं, प्रोसेसेस बन रखे हैं, फनल्स बन रखे हैं, बूट कैंप बन रखे हैं, आपको सिर्फ पार्टी तो बनने हैं इन चीजों का। 80% काम तो सिस्टम करके दे रहा है आपको अचीवर्स क्लब का। समझ गए, ऐसे बोलता हूँ। तो भाई तूने भाग के क्या हुआ, तूने मेरे को 2 महीने, अभी तूने 10 दिन पहले मेरे को ब्लॉक करा, 5 दिन पहले, आपके अकाउंट में कितने पैसे है। अब मैं चला जाऊंगा फ्लो में, बिल्कुल बता अब भाग के हुआ क्या। अब बंदा वरना कॉल कट कर देता है, भाई भाग के क्या हुआ, तो भाई तू क्यों भागा यार मेरे से, देखो मैंने कहा था टू सी करने के लिए, फोर्स तो नहीं किया था ना, देखो मैंने बोला था ट्राई कर ले यार। अगर तू भागेगा, जो तूने सपने बनाए थे अब उसको सपने अपने रिमाइंड कराओ। भाई तूने सपने लिखे थे यार कि मैं ये अचीव करूंगा, 10 15 20 हजार कमाऊंगा, मेरे को भागेगा, हो पाएंगे, दिल पे हाथ रख के पूछ, हो पाएंगे। मैं तेरे को एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, जो भी आप उसका आपसे उसका रिलेशन है, मैं तेरे को एज अ ब्रदर भाई बता रहा हूँ, प्लीज भाग मत यार। क्योंकि मैंने लोगों को देखा है, जो लोग भागे हैं ना इस काम से, वो लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाए यार, वो कभी नहीं आगे बढ़ पाए, वो कभी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाए। तेरे को प्रॉब्लम है, मैं तेरा स्लो ट्रैक से स्टार्ट कराऊंगा। तेरे को टाइम चाहिए, मैं 1 2 दिन का टाइम और देता हूँ, बट भाग मत, इसमें आप फोर्स नहीं कर रहे हो। अब वो बंदा सुन रहा है, बात मान रहा है, तो व्हाट्सएप पे हाय डाल। देख भागना है, देख उसको क्लियर बोल दो, भाई देख अगर तू एक ऐसा पर्सन है जो दोबारा भाग जाएगा, तो भाई तू मेरे कॉल पे बोल दे, भाई मैं नहीं करना चाहता, मैं तेरे को दोबारा कॉल ही नहीं करूंगा। बट मेरे को तेरी जेनुअनली फिक्र थी एज अ ब्रदर, एज अ सिस्टर, इसलिए मैंने तेरे को नो नंबर से कॉल किया और भाई की तरह समझाया। भागने से अगर कभी सपने पूरे हो रहे होते, एक और एग्जांपल दे सकते हो। भाई तेरे को पता है मैं ना मैथ्स से बहुत भागता था, 12th क्लास में, बहुत भागता था, बहुत भागता था। तो मैं मम्मी से पूछता था, मम्मी मेरे बाकी सब में नंबर ठीक आते हैं बट मैथ्स में मेरे 30 भी नहीं आते, 25 भी नहीं आते 100 में से। मेरी मम्मी बोलती थी बेटा तू, क्योंकि तू उससे भागता है, तू उसको पढ़ता नहीं है, तू रिवीजन नहीं करता। जिस चीज से हम भागते हैं वो चीज हमसे भागती है। तू फॉरएवर से भागेगा, तू पैसे से भागेगा, पैसा तेर से भागेगा। तू काम से भागेगा, काम तेर से भागेगा। तू अचीवर्स क्लब से भागेगा, अचीवर्स क्लब तेर से भागेगा, जिससे तेरी प्रॉब्लम बढ़ेगी। बट अगर तू एक बार
डिसीजन लेता है काम को स्टार्ट करने का, आवाज में दम आना चाहिए, तो भाई काम हो सकता है यार, काम हो सकता है। समझ के देख मेरी बात को, भाई की तरह बोल रहा हूँ, बहन की तरह बोल रहा हूँ, भाग मत यार, मत भाग। भाग के कुछ नहीं होता। भाग के जो जो इंसान भागा है उसको आज तक कुछ नसीब नहीं हुआ। अगर मैं भागा होता देख यहाँ पर नहीं पहुंचता, है ना। ऐसे बोला है तुमने कभी, तुमने डाला है कभी ऐसे एफर्ट? मैं तुमको चैलेंज कर सकता हूँ, चैलेंज। रिकॉर्डिंग कर लो इस बात की, रिकॉर्डिंग अभी 10 बंदे ऐसे कॉल करके देखो, एक तो बंदा 2cc कर देगा रिटारगेटिंग से, एक तो बंदा 100% 2cc करेगा, 100% 2cc। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो, ये मेरा एक्सपीरियंस है। देखो, टेंशन लेनी पड़ती है इस काम में ना, मेंटल ब्रेकडाउन होता है, एफर्ट लगता है, एफर्ट है इस काम में, है ना, प्रेशर है। बट कोई दिक्कत नहीं है, अगर वही बंदा कल के दिन तुम्हारा सुपरवाइजर बन गया, तुम्हारा अच्छा लाइन बन गया, पता तुम क्या बोलोगे? मेरे को हर सर ने रिटारगेटिंग सिखाया था मॉर्निंग मीटिंग में 22 तारीख को, उसको सीख के मैंने कॉल करी। तुम बंदे को छोड़ देते हो, मैं नहीं छोड़ता भाई, मैं नहीं छोड़ता। फोर सेलिंग भी नहीं करता, लेकिन छोड़ता नहीं हूं बंदे को मैं। जब तक बंदा मेरे मुंह पे ना बोल दे 2 3 बार 5 बार नहीं करना, नहीं छोड़ता मैं। क्यों छोड़ू मैं? अगर मैंने छोड़ दिया तो वो बंदा करेगा ही नहीं ना, वो तो वैसे ही नहीं करेगा। अगर वो बंदा बोल रहा है खुद से कि नहीं करना, तो मैं गलती से भी कॉल नहीं करूंगा। उसको पीछे पड़ना बोलते हैं, डेस्परेशन बोलते हैं, नहीं। लेकिन अगर कोई बंदा ना तो हाँ बोल रहा है, ना तो ना बोल रहा है, कंफ्यूज्ड है, तो माई रोल इज टू गिव हिम क्लैरिटी, है ना। या आप अगर अननोन नंबर से फोन ना करके आप एक अपनी वीडियो बना सकते हो, ये सेम बात। भाई तुम मेरे को इग्नोर कर रहा है, बस मेरी 2 मिनट के लिए बात सुन, 2 मिनट के लिए बात सुन, इमोशनली बोलो, वो चीजें समझाओ, इसमें ना आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, उसकी लाइफ के बारे में सोच रहे हो आप। और बहुत कम लोग, जब आप दिल से उसके बारे में सोच रहे होते हो ना, तो वो भी ये देख रहा होता है, वो भी ये फील कर रहा होता है। सेम इमोशंस, सेम वाइब्रेशंस, सेम फ्रीक्वेंसी को कैच कर लेते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है लाइफ के अंदर। समझ गए? इन 2 3 चीजों को इंप्लीमेंट करोगे भाई, तो क्लोजिंग्स, रीटारगेटिंग्स, बिलिंग्स बहुत अच्छी निकलेंगी। भागने मत दो। मिनिमम बिलिंग आपके लोग कर चुके हैं, वॉलेट में ऐड, वीडियो कॉल कराओ अपलाइन से, दबा के लोग रेडी करो। 8 10 सीसी करने के लिए 8 10 बिलिंग वॉलेट में चाहिए आपको। लोगों को ट्रस्ट बिल्ड कराओ, सिस्टम बिल्ड कराओ। हमारे अंदर ना यूनिटी होनी चाहिए। जब सबके अंदर यूनिटी होती है ना, तो सबका काम बढ़ता है। अकेले किसी का काम नहीं बढ़ता। आप ग्रुप्स में एक्टिव रहो, नोवास के ग्रुप में एक्टिव रहो। अभी जैसे मॉर्निंग मीटिंग मेरी खत्म हुई है ना, 12 बज गई। आप क्यों नहीं डालते अपनी ब्रॉडकास्ट में कि भाई देखो, अब हम, कृष्णा सर के मैनेजर्स ने एक इनिशिएटिव लिया, कृष्णा सर ने डिसाइड किया, बोलना है अपनी वीडियो बनाओ, बोलो। कृष्णा सर ने बोला है कि जो भी लोग हमारे साथ बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, उनको अब रिमेनिंग के 10 डेज में स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी ऑन हाउ टू मेक मनी इन द एंड ऑफ जुलाई। तो आप अगर 2cc नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हमारे साथ तो हजारों लोग ज्वाइन कर रहे हैं मीटिंग। ये बोलने में शर्म लगती है, डर लगता है, कोई प्रॉब्लम है? शर्माओगे? क्या दिक्कत हो जाएगी ऐसे अगर बोल दोगे तो? ऐसे बोल के देखो ना यार भाई, एक बार, क्या दिक्कत है? ठीक है, करो। और आई होप मेरी मीटिंग से वैल्यू मिली हो आप लोगों को। मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ नया सिखाने का हमेशा, ताकि आप लोगों को सबका काम बढ़े। आप सब लोग मेरी फैमिली हो एक तरीके से, क्योंकि अचीवर्स क्लब मेरा नहीं है, किसी और का नहीं है, हम सबका है ना। कृष्ण सर हमेशा बोलते हैं हम सबका है, ये मेरा नहीं है, किसी और का नहीं है, ये हम सबका है। तो इतनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करो। एंड जैसा कि प्रॉमिस किया था कि 12 बजे मीटिंग एंड कर देंगे, तो डॉट 12 बज चुकी है। अब अपना काम स्टार्ट करो। एग्जैक्ट 1 घंटे की मीटिंग थी, शॉर्ट एंड क्रिस्प। और जो डाउनलाइंस रह गई होंगी उनको दिखाना, 1 2 बार इस मीटिंग को रिपीट करना, समझ में आएगा। बहुत एडवांस लेवल की चीजें सिखाई है मैंने। 2 3 चीजें जो बोली थी ग्रुप में शेयर करूंगा। हर्षवर्धन जैन वीडियो, हॉट मार्केट वीडियो, और मेरी क्लोजिंग्स है, पुरानी क्लोजिंग्स है, उनको सुन लेना। बट ठीक है, ग्रुप में डाल रहा हूँ, आपके अपलाइन से मांग लेना पर्सनली, क्योंकि मैं तुम सबके ग्रुप में एडेड नहीं हूँ, बट मैं आपके अपलाइन मैनेजर्स के ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मीटिंग इज एंड फ्रॉम माई साइड, और रिव्यू जरूर देना। थैंक यू।